दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा, कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन इन 10 चीजों को हमें जरूर खाना चाहिए। अगर इन 10 चीजों में से आप 4-5 चीजें ही खाते हैं, तो दोस्तों कई गंभीर बीमारियों से आप दूर रहेंगे। क्योंकि इन चीजों में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कोई ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की गंभीर बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि इस दन 10 चीज़ों में एक ऐसी चीज़ भी शामिल है, जो कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करती है। इसलिए मित्रों, इन 10 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वो 10 चीज़ें कौन-सी हैं, जो हमें ज़रूर खाना चाहिए? इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग इन 10 चीज़ों के बारे में जानें। इन 10 चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ें डेली रूटीन में शामिल करें, जिससे वो दोस्तों स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और दोस्तों, विश्वास मानिए, अगर इन 10 चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो दोस्तों अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी, छोटी-बड़ी बीमारी है, तो उसे ठीक करने में मदद भी करेगी। शरीर की कमजोरी को भी दूर करेगी। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो आपके शरीर की बीमारी से सुरक्षा करेगी। इतनी शक्तिशाली ये 10 चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपका आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों, चलिए एक-एक करके उन 10 चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, अगर आप शाकाहारी हैं, आप मांसाहारी नहीं हैं, तो दोस्तों अलसी के बीज का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जैसे फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कई ढेर सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों, अलसी का बीज सबसे सस्ता है, लेकिन ये सबसे ताकतवर है। तो अलसी का बीज 2 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है, 1 चम्मच से 2 चम्मच इसे रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खा सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, आप अलसी के बीज लीजिए, इसे स्लो आँच पे गैस पे भून लीजिए। भूनने के बाद इसे ठंडा करके पाउडर बना के आप रख लीजिए। तो 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 तरीके से ही अलसी के बीज का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा और कोई तरीका नहीं है। ये 2 ही तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। कच्ची अलसी को हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये पहला है, अलसी के बीज को अपने रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, वो है अदरक। दोस्तों, अदरक में जिंजरोल नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं सूजन है या दर्द है, आप काम से आए हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, तो अदरक पानी पी लेंगे तो दोस्तों शरीर के सारे दर्द भी दूर हो जाएँगे और शरीर में कहीं पे भी सूजन है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो हमें अदरक पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, या अदरक जब भी सब्ज़ी बने, उस सब्ज़ी में अदरक का प्रयोग ज़रूर करें। दाल में भी तड़का आप दे सकते हैं, तो सबसे बेटर है अदरक पानी पीना। तो दिन भर में 1 से 2 बार आप अदरक पानी का सेवन कर सकते हैं। पहला समय तो है सुबह का समय। सुबह खाली पेट अदरक पानी पीने से दोस्तों आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है। अदरक पानी बनाने के लिए बड़ा आसान है।
1 से 2 गिलास आप या फिर 1 से 2 कप पानी आप लीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इसे खून करके उसमें डाल दीजिए और उस पानी को इतना उबालिए जितना पानी आप गैस पे चढ़ाए हैं, वो जलते-जलते जब आधा पानी रह जाए, तो दोस्तों इस पानी का सेवन आप कर सकते हैं। तो अदरक पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है लहसुन। लहसुन में दोस्तों हमें ज़रूर खाना चाहिए। लहसुन में कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। लहसुन में पोटेशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है और इसके अलावा इसमें एल्सिन पा जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों लहसुन बेड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में मदद करता है और इसके अलावा दोस्तों ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो लहसुन हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अगर हम लहसुन को खाने की बात करें, तो दोस्तों ये कई तरीके से खाया जाता है। घी में उबाल करके यानी पका के भी खाया जाता है, लेकिन शुद्ध देसी घी होना चाहिए। लहसुन में भी उबाल के आप खा सकते हैं और नहीं तो दोस्तों सबसे अच्छा जो तरीका है 3 से 4 कली लहसुन की लीजिए और जब खाना खाइए तो दिन भर में एक बार 3 से 4 कली लहसुन आपको ज़रूर खाना है। कैसे खाना है? जैसे जब खाना खाते समय आप 3 से 4 कली लहसुन लीजिए और पहले निवाले के साथ थोड़ी-सी रोटी या चावल के साथ पहले ही निवाले में तीनों चारों जो कली आप लहसुन के लिए फिर चबा-चबा के खूब आराम से खा जाइए। तो रोज़ खाना खाने से पहले निवाले के साथ आप 3-4 कली लहसुन ज़रूर खाइए। लहसुन खाने से पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहता है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ दूर रहती हैं। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है, तो कई सारे इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। अगला फल की जिस फल की मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद में दोस्तों स्वास्थ्य के लिए इसे अमृत माना गया है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला दोस्तों हमें ज़रूर खाना चाहिए। जब आंवले का सीज़न हो तो इस सीज़न में हमें आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आंवले का सीज़न कब होता है दोस्तों? जुलाई अगस्त से आंवला आना शुरू हो जाता है। फरवरी मार्च तक हमें आंवला मिलता है। तो जब आंवला मिले उस सीज़न में आंवला ज़रूर खाइए। आंवला कई रूप में आप खा सकते हैं। आंवले की चटनी बना के खा सकते हैं, आंवले का अचार बना के खा सकते हैं, मुरब्बा बना के खा सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर है दोस्तों, आंवले को ऐसे चबा-चबा के 1 से 2 आंवला हमें डेली खाना चाहिए। आंवला हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कई सारे गंभीर बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए हमें आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगला फल है दोस्तों वो है सेब। सेब और आंवला एक ही सीज़न में पाया जाता है। एक ही सीज़न है, यानी जुलाई अगस्त से सेब भी आना शुरू हो जाता है। हमें फरवरी मार्च तक सेब भी मिलता है। तो दोस्तों लेकिन सेब खाने का जो तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है रोज़ सुबह खाली पेट। तो आज रोज़ सुबह 1 सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, हमें रोज़ सुबह 1 सेब खाना चाहिए। सेब खाने से दोस्तों शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, बीमारियों से दूर रहता है। बस इतना ध्यान देना है सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। अगली चीज़ है जो आपके किचन में पाई जाती है, छोटी-सी चीज़ है लेकिन दोस्तों बहुत ही गुणकारी चीज़ है, वो है मेथी का दाना। दोस्तों मेथी का दाना ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, तो आप मेथी के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी बीमारी नहीं है, तब भी दोस्तों आप 20 से 25 मेथी दाना आप डेली खा सकते हैं। मेथी दाना खाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों इसका मेथी दाने का पानी बना के आप पी सकते हैं। या दोस्तों आप थोड़ी-सी मेथी दाना 20-25 यानी 1 चम्मच का चौथाई भाग मेथी दाना रात को आप पानी में भिगो दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में और सुबह खाली पेट इसे चबा-चबा के ऐसे खा जाइए और उस पानी को पी जाइए। तो 2 तरीके से रात को भिगो करके या फिर दिन में कभी भी एक बार 1 चम्मच का चौथाई भाग मेथी दाना लेकर के पानी में उबाल करके इसका पानी भी पी सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखेगा, ब्लड शुगर को नियंत्रित में रखेगा, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है यह मेथी दाना। अगली चीज़ है दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए, वो है नींबू।
दोस्तों नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में सुरक्षा कवच का काम करते हैं। हमारे जो अंदर के ऑर्गन हैं जैसे आपके लीवर, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, किडनी को क्लीन करने का भी काम करता है, यानी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो दोस्तों हमें 1 नींबू डेली प्रयोग करना चाहिए, 1 नींबू। तो इस नींबू का प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों 2 बार आधा-आधा नींबू करके दिन भर में आप ले सकते हैं। 1 बार आधा नींबू ले लीजिए, फिर 1 बार आधा नींबू ले लीजिए। अगर ठंडी का दिन है तो दोस्तों ठंडी के दिनों में गुनगुने पानी के साथ लीजिए। अगर गर्मी का दिन है तो ऐसे नॉर्मल पानी के साथ नींबू का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए, 1 नींबू दिन भर में। अगली चीज़ है दोस्तों जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, एक कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। तो कैल्शियम के सोर्स 2 हैं दोस्तों, एक तो है दूध, दही, मट्ठा। दूसरा लेकिन दूध, दही, मट्ठा जो है अगर आपके घर का है तो बेटर है। लेकिन आज के समय में किसी के घर गाय-भैंस तो है नहीं, सब पैकेट के दूध पे डिपेंड है। तो दोस्तों पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पैकेट का दूध हमें नहीं लेना चाहिए। तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है दोस्तों सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में सफ़ेद तिल को भी शामिल करना चाहिए। सफ़ेद तिल की तासीर जो है गर्म होती है, वैसे ठंडी के दिनों में इसका लड्डू सब लोग पसंद करते हैं, तो लड्डू खाते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो उसकी क्या मात्रा होनी चाहिए? तो उसकी मात्रा 1 से 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल को दोस्तों रात में भिगो के सुबह खाली पेट हमेशा आप खा सकते हैं। लेकिन ये मात्रा तब कम रखनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ़ ठंडी के दिनों में ही खाना चाहते हैं, तो 1 दिन में आप 20 से 25 ग्राम सफ़ेद तिल का लड्डू बना के भी खा सकते हैं गुड़ के साथ। या दोस्तों दूसरा जो तरीका है, सफ़ेद तिल को लाइए, स्लो आँच पे इसको भून लीजिए। भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और किसी काँच के डिब्बे में रख लीजिए। अब पाउडर बनाने के बाद आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच से 2 चम्मच पाउडर और दूध के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद तिल का दूध भी बनता है। सफ़ेद तिल का दूध कैसे बनता है? दोस्तों इसका दूध बनाने का तरीका क्या है? यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। इसके दूध बना कर के भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कुछ चीज़ें और आपके किचन में पाई जाती है, उन्हें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली चीज़ के बारे में जानते हैं, जो दोस्तों कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने में मदद करती है, वो है दोस्तों हल्दी। ये जो आपके किचन में हल्दी है ना, ये दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर जैसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो इतने सारी बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। हल्दी का हम जितने ही गुणगान करें उतने कम है, क्योंकि दोस्तों हल्दी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे कैरक्यूमिन कहते हैं। कैरक्यूमिन किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता है। कैरक्यूमिन दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा भी करता है। इसलिए दोस्तों हल्दी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो हल्दी का सेवन दोस्तों कैसे करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? तो हल्दी वाला दूध दोस्तों आपको ज़रूर पीना चाहिए। तो हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है दोस्तों? 1 गिलास घर का दूध चाहिए, गाय का हो या भैंस का हो, लेकिन देसी गाय का दूध सबसे बेटर होता है। तो देसी गाय का दूध हो तो अति उत्तम है, नहीं तो गाय या भैंस का कोई भी दूध ले सकते हैं और इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आधी चम्मच घर की पीसी हुई हल्दी, घर की पीसी हुई आधी चम्मच की बात करें तो दोस्तों 2 ग्राम से ढाई ग्राम हल्दी पाउडर को उसी दूध में डाल के उस दूध को बढ़िया से उबालिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए दूध जब बढ़िया से उबल जाए तो इसी दूध का आपको रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए। तो हल्दी वाला दूध पीने का सबसे बेटर तरीका है और दोस्तों ख़ास करके ठंडी के दिनों में हल्दी वाला दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए। दूसरा तरीका है हल्दी पानी। तो हल्दी का पानी बना के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हल्दी पानी बनाने के लिए क्या चाहिए? दोस्तों 1 से 2 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों 1 डेढ़ ग्राम से 2 ग्राम हल्दी डाल करके बढ़िया से उबाल दीजिए।
उबलने के बाद इस पानी का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर जो है दोस्तों वो है हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए। कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की हमारी सुरक्षा होती है। इसी तरह से आपके किचन में कुछ और चीज़ें हैं, इन्हें भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं और शामिल करना चाहिए। जैसे दोस्तों उसमें सौंफ हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया। तो दोस्तों सौंफ, धनिया, जीरा ये जो आपके किचन में पाए जाते हैं ना, ये मसाले नहीं दोस्तों, ये हमारे शरीर के सुरक्षा कवच है। ये महाऔषधियाँ हैं। तो दोस्तों आप सौंफ, धनिया, जीरे का पानी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तीनों का पानी अलग-अलग भी बना के पी सकते हैं या तीनों को एक में मिला कर के भी बना के आप पी सकते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों का पानी पीते हैं तो आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ नहीं होगी। अगर पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ हैं जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी तो फिर ठीक करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इन जो चीज़ें आज हमने वीडियो में डिस्कस किया है, इस सारी चीज़ों के बारे में आप समझ गए, तो अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।